संत माने केवल लाल रंग वाले नहीं। मैं तो देखो और भी बताऊं, हमारे यहाँ लाल वालों को संत नहीं कहते थे। रामायण में जहाँ जहाँ संत आया एको सन्यासी के लिए नहीं आया। अब वही भाव हरोषा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, वहाँ कौन संत मिले थे? अर्थात संत का अर्थ सन्यासी नहीं, संत का अर्थ जो प्रभु में निष्ठा रखता है। के संति संतो खिलवीत रागा अपास्तमोहा शिव तत्व निष्ठा, जिसको संसार से वैराग्य है, आसक्त नहीं है, फंसा नहीं है, आत्मा राम है। और ऐसा व्यक्ति चाहे सफ़ेद कपड़े में हो, बल्कि सच बताऊं चाहे गद्दी में बैठा हो, राजा बनकर वो संत है। वैभव से कोई संत की संतता जाती नहीं है। और भी बताऊं, युद्ध से यदि संतता जाती तो हमारे यहाँ हमारे गुरुओं का साथ देने के लिए बंदा बैरागी क्या करता है? इस देश पर जुर्म होते हो तो संत क्या है? धूनी तज दी और शस्त्र उठा लिए, छोड़ दो धूनी। ज्ञानी को क्या रह गया है पाना? धूनी में बैठे बैठे क्या पाना है? पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा? अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा? तो कहते फिर काम क्यों करते हैं? कहते अपना काम हो गया, अब दूसरे का करते। हमें वो दिन याद हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थीं। आप उल्टा समझेंगे, अमीरों की ज़मीन बोने को रह जाती थी, गरीब लोग बो लेते थे। तब फिर क्या होता था? बड़े के यहाँ सब चले जाते थे, हाँ सबके हल चले जाते थे, बोआने की मदद करते थे। ऐसा ही है कि जिनका अपना काम पूरा हो गया दूसरे को मदद कर दे। संत कौन है? जिसने अपना काम पूरा कर लिया। जिज्ञासु कौन है? जो अपना काम करने के लिए सब छोड़ दिया। जिज्ञासु सब छोड़ करके जानने के लिए, परिवार का त्याग करके भी जानने के लिए संतों के आश्रम में चला जाता है जिज्ञासु। और जान लेने के बाद फिर संत वापस आ जाता है संसार के काम के लिए। विद्यालयों में लिखा होता है शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। विद्यालयों के गेट पर एक आध जगह देखा, शिक्षा के लिए विद्यालय में आइए और सेवा के लिए। ऐसे ही ब्रह्म जानने के लिए यहाँ आइए और राष्ट्र सेवा के लिए पंडाल के बाहर जाइए, काम करिए। मंदिर में आइए, भक्त बनिए और भक्त बनकर रस लेकर के काम करिए। इसका काम कौन करेगा? बेईमानों से आशा करोगे, लुटेरों से आशा करोगे, तुम लोग बाबा बन करके घर में बैठे रह जाओगे। इसलिए यदि सज्जन निष्क्रिय हो जाएंगे, ऋतंबरा कहती है कि दुष्टों की दुष्टता से उतना खतरा नहीं है जितना सज्जनों की निष्क्रियता से देश को खतरा है। इसलिए भले लोग यदि निष्क्रिय हो जाएंगे, कितने बेईमान बदमाश दुनिया में है, कुछ नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े काम में गड़बड़ियाँ होती हैं। स्कूल में एक चोरी करता था, कई बच्चों को डांटा जाता था, पीटा जाता था, चोर एक निकलता। मैं नहीं कहता भूल सरकारों से नहीं होती, पर मीडिया तो मौके की तलाश में है, झूठ सच को खूब बढ़ाकर बोलता है। और यदि इस तरह किया जाए, अब मैं ही हूँ, कभी कभी मान लो कोई चेले से गुस्सा हो जाऊं और कोई मीडिया वाला उसी समय फोटो खींच ले और दिन भर दिखाए स्वामी जी गुस्सा हो रहे, तो दिन भर शांत रहे बेईमान, वो तो दिखाया नहीं, गुस्सा ही भर दिखा दिया। जीवन भर सेवा की, वो तो तू दिखाता नहीं। हमारी इतनी संस्थाएं किसी मीडिया वाले ने नहीं चलाया, कितने विद्यालय चला रहे, पर एक जहीं स्कूल में गड़बड़ हो जाए, और गड़बड़ क्या, तुम्हारी पत्नी दुखी होके चली जाए ना विदेश की तरह, तो तुरंत पुलिस आ जाए। यहाँ तो अभी भला है पुलिस नहीं आती, नहीं तो रोज पत्नियां गुस्सा होती हैं, रोज पुलिस के हवाले हो जाओ। ये सब क्या है? तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, मीडिया तो कुछ विरोध ढूंढता रहता है। और देखो, इतनी लड़कियों का अपहरण होता है, पर कानून का सहारा ले करके उसको कोई कुछ नहीं कहता। क्या लड़कियों का अपहरण अच्छा है? और एक मजहब के लोग हिंदू लड़कियों का अपहरण ही उनका मुद्दा है। अखबारों में छपा देखा, इंग्लैंड में 10,000 पाउंड हिंदू लड़की से शादी करने वाले को इनाम।
और इसके बाद भी हिंदू लड़की बेवकूफ समझती नहीं। क्या है ये सब? उनके खिलाफ मीडिया बोलते ही नहीं। एक मजहब को छोटी से छोटी लड़की से ब्याह करने की आजादी है। क्यों ये कानून चलता है? ये देश क्या एक मजहब का है? तो वो मजहब के नाम पर नंगा नाच कर सकता है। अभिप्राय है देश को सुधार की आवश्यकता है। दोष सब में आए हैं। पुरवाई चलती है तो सब फसलों में कीड़ा लगता है। अभी वर्षा बादल ज़्यादा पूरा होंगे तो लाही मारी जाएगी, फूल मारा जाएगा। युग का प्रभाव हम पर भी आया है, पर फिर भी हजारों में से अच्छे हैं अभी भी साधु जो देश का काम कर रहे हैं। कितने लोगों का जीवन बदला। लोग मिलते हैं मुझे, हमें इतना ध्यान, हमें इतनी शांति मिली। कितने जवानों ने घर छोड़ा। अब छोड़ने के बाद एक आध जवान यदि फिर फिसल जाए तो भी हम बधाई देंगे कि जिन्होंने लाखों को अच्छे रास्ते लगाया। एक फल, भगवान के पेड़ के फल देखो, ये तो मेरे लगाए नहीं हैं। पेड़ में फल लगे, कई को कीड़ा लग जाता है। अब एक आध को लग गया तो भगवान को क्या कहें, तेरे को पेड़ लगाना नहीं आता, तूने ऐसे पेड़ क्यों बनाए? कोई पेड़ के फल लगातार भी कामयाब नहीं होते। हर एक पेड़ में कच्चे झड़ जाते हैं, फल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और स्त्रियों के कई बच्चे नष्ट हो जाते हैं। क्या करें? तो हमारे ठीक करने पर भी यदि कोई ठीक ना हो, कोई गड़बड़ी हो, तो सहानुभूति पूर्वक जांच करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, दंड के लायक को दंड देना चाहिए। हम पक्षपात नहीं चाहते, पर इतना प्रोपोगंडा निरर्थक किया जाए बिना जाने समझे, ये हम नहीं चाहते।